नमस्कार, झारखंड के संध्या समाचार में आप सभी का स्वागत है। चलिए जानते हैं आज की दिन भर की मुख्य बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में कोरोना हुआ बेकाबू। पिछले 24 घंटे में 56 संक्रमितों ने गंवाई जान। 3843 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। राज्य में कोरोना ने सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पिछले 24 घंटे में राज्य में 3843 नए मरीज मिले हैं। इसमें से राज्य के 1372 मरीज शामिल हैं। सर्वाधिक 56 संक्रमितों की मौत हो गई है। मृतकों में रांची के 16, पूर्व सिंहभूम से 13, धनबाद व बोकारो से 4, लोहरदगा व गोड्डा के 3, गिरिडीह, कोडरमा और लातेहार, साहिबगंज के 2 और रामगढ़, दुमका, गढ़वा, पलामू और सिमडेगा के 1 मरीज की मौत हो गई है। इसी बीच रांची के सिविल सर्जन कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। उन्हें मेडिकल भर्ती करा गया है। इधर आज झारखंड सरकार सर्वदलीय बैठक के बाद कोरोना संक्रमण पर बड़ा निर्णय ले सकती है। नए संक्रमितों की बात करें तो रांची से 1372, बोकारो से 140, चतरा से 64, देवघर से 173, धनबाद से 93, दुमका से 62, पूर्व सिंहभूम से 709, गढ़वा से 55, गिरिडीह से 15, गोड्डा से 51, गुमला से 112, हजारीबाग से 182, जामताड़ा से 58, खुट्टी से 46, कोडरमा से 159, लातेहार से 27, लोहरदगा से 40, पाकुड़ से 22, पलामू से 79, रामगढ़ से 126, साहिबगंज से 72, सरायकेला से 12, सिमडेगा से 67 व पश्चिम सिंहभूम से 107 नए संक्रमितों की पहचान हुई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में कोरोना के बढ़ते मामलों पर लगाम लगाने के लिए सर्वदलीय बैठक हो रही है शुरू। कड़े फैसले ले सकती है हेमंत सरकार। राज्य में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शनिवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। यह बैठक 6:30 बजे से वर्चुअल माध्यम से शुरू हो रही है। इसे लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा राज्य के सभी राजनीतिक दलों के अध्यक्षों को सूचना दे दी गई थी। बैठक में शामिल होने के लिए उन्हें शनिवार की दोपहर तक लिंक भेज दिया गया था। सूत्रों ने बताया कि सभी दलों से राय लेने के बाद मुख्यमंत्री शनिवार को कड़े फैसले ले सकते हैं। सीएम ने पूर्व में ही जैक द्वारा आयोजित 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं के मुद्दे पर फैसले लेने की बात कही है। बैठक में दलों द्वारा दिए जाने वाले सुझाव के आधार पर निर्णय लिए जाने की संभावना है। मुख्यमंत्री झारखंड में कोरोना संक्रमण पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और इसे नियंत्रित करने की दिशा में लगातार प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री अस्पतालों में बेहतर इलाज के लिए पहले ही कई दिशा निर्देश दे चुके हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि संक्रमित मरीजों की जान बचाना पहली प्राथमिकता है और इसके लिए राज्य सरकार सभी आवश्यक कदम उठा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि कोरोना की वजह से हालत को नियंत्रित करने के लिए जल्द कई और कदम उठाए जाएंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो चारा घोटाले में सजाफता। लालू प्रसाद को हाईकोर्ट से मिली जमानत। अब जेल से आएंगे बाहर। दिल्ली एम्स में चल रहा है इलाज। बिहार के पूर्व सीएम व राजद अध्यक्ष लालू यादव की जमानत पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और दुमका कोषागार से अवैध निकासी से जुड़े इस चारा घोटाले में इन्हें जमानत मिली है। अब ये जेल से बाहर आ जाएंगे। अदालत ने लालू प्रसाद को 5-5 लाख रुपए जुर्माना राशि जमा करने और 1-1 लाख रुपए की निजी मुचलके पर जमानत प्रदान की है। आपको बता दें कि गंभीर बीमारियों से ग्रस्त लालू यादव का इलाज दिल्ली के एम्स में चल रहा है। इससे पहले वे रांची के रिम्स में इलाजरत थे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो CICSE ने भी बोर्ड परीक्षाएं स्थगित की। CICSE ने देश भर में कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं टाल दी है। ज्ञात हो कि इससे पहले CBSE ने भी 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं स्थगित करने की घोषणा की है। देश के विभिन्न राज्यों ने भी कोरोना की उपजी स्थिति को देखते हुए अपनी यहाँ परीक्षाएं स्थगित की है। CICSE के मुख्य कार्यकारी और सचिव गेरी अराथून ने कहा है कि संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए 4 मई से शुरू होने वाली 10वीं और 12वीं की कक्षाएं की बोर्ड परीक्षाओं को टाल दिया गया है। हम स्थिति पर नजर रखे हैं और परीक्षा आयोजित करने पर अंतिम फैसला लेने के लिए जून के पहले हफ्ते में समीक्षा बैठक की जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सचिवालय कर्मियों ने की मिनी लॉकडाउन की मांग। झारखंड सचिवालय सेवा संघ ने कोविड संक्रमण के चेन को तोड़ने के लिए 19 से 23 अप्रैल तक राज्य में मिनी लॉकडाउन की मांग की है। मुख्यमंत्री को सौंपे गए ज्ञापन में संघ द्वारा न्यूनतम संख्या में कर्मियों को सचिवालय बुलाने की मांग की है। साथ ही सभी कर्मचारियों का टीकाकरण सुनिश्चित करने और चिकित्सक सुविधा दुरुस्त करने का आग्रह किया है। संघ द्वारा पूरे सचिवालय परिषद को लगातार सैनिटाइजेशन कराने की मांग भी की गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो लोहरदगा में ट्रक की चपेट में आने से होमगार्ड जवान की मौत। लोहरदगा रांची मुख्य पथ में लोहरदगा शहरी क्षेत्र के किस्को मोड़ के समीप अज्ञात ट्रक की चपेट में आने से होमगार्ड जवान की मौत हो गई है। शुक्रवार की रात हुई सड़क दुर्घटना में होमगार्ड जवान घायल हो गया, जिसके बाद गंभीर हालत में इलाज के लिए लोहरदगा सदर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर इलाज के दौरान होमगार्ड जवान की मौत हो गई है। मृतक की पहचान लोहरदगा जिले के कुड्डू थाना क्षेत्र के कड़ाक गाँव निवासी बिजला उराव के पुत्र प्रदीप उराव 38 वर्षीय के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि प्रदीप उराव अपनी मोटरसाइकिल से लोहरदगा से कुड्डू की ओर जा रहे थे, तभी किस्को मोड़ के समीप अज्ञात ट्रक ने प्रदीप उराव की मोटरसाइकिल को अपनी चपेट में ले लिया।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो बढ़ते कोरोना संक्रमण को देख लोग हुए सचेत। लातेहार के कई सड़कों पर छाया सन्नाटा, जरूरी काम से ही घरों से बाहर निकल रहे हैं लोग। जिला प्रशासन के लगातार सख्ती के बाद दुकानदार, सब्जी बाजार, सड़क में चलने वाले राहगीर मास्क का उपयोग करते नजर आ रहे हैं। साथ ही कई सड़कों पर सन्नाटा पसरा नजर आ रहा है। अब लोग जरूरी काम से ही घरों से बाहर निकल रहे हैं। हालांकि इसमें तेज गर्मी और बढ़े तापमान ने भी भूमिका निभाई है। जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए डीसी अब्बू इमरान, एसडीओ, बीडीओ, सीओ समेत जिले के कई अधिकारी खुद जो है सड़क पर उतर दुकानदारों और लोगों से कोरोना गाइडलाइन का पालन करने का निर्देश दे रहे हैं। हालांकि बाजारों में अब भी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसे में लोगों के बीच कोरोना संक्रमण बढ़ने का खतरा बना हुआ है। जिले में लगातार मरीजों की संख्या बढ़ने से रोज नया रिकॉर्ड दर्ज हो रहा है। ऐसे में सभी को मास्क पहनना, सैनिटाइजेशन व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो शक्ति नकली जींस बनाने वाली फैक्ट्री का भांडाफोड़। रांची हिंदपीढ़ी पुलिस ने लाभ फैक्ट्री रोड में नकली शर्ट और जींस बनाने वाली फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने हिंदपीढ़ी स्थित फैक्ट्री में छापेमारी कर ब्रांडेड कंपनी का कॉपीराइट कर नकली शर्ट और जींस के अलावा मशीन जब्त किया है। बताया जा रहा है कि इस फैक्ट्री में स्पार्की कंपनी की नकली शर्ट और जो जींस बनाई जा रही थी। जानकारी के अनुसार अपर बाजार स्थित नेहा एंटरप्राइजेस के मालिक जो है अरुण धनुका की हिंदपीढ़ी ला फैक्ट्री रोड स्थित कंपनी में ब्रांडेड जो है कंपनी की शर्ट और जींस बनाई जा रही थी। इसे कम कीमत में बाजार में धड़ल्ले से बेचा जा रहा था। इसकी जानकारी मिलने के बाद कंपनी के अधिकारियों ने हिंदपीढ़ी थाने में लिखित प्राथमिकता दर्ज कराई। इसी आधार पर थानेदार ज्ञान रंजन के नेतृत्व में गठित टीम ने जो है छापेमारी कर जो इस नकली जींस बनाने वाली फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री दूसरी बार संक्रमित। कर्नाटक के सीएम बीएस येदियुरप्पा 8 महीने में दूसरी बार कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। वह केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर भी संक्रमित पाए गए हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बंगाल में शाम 7 बजे से सुबह 10 बजे तक प्रचार नहीं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए शाम 7 बजे से लेकर सुबह 10 बजे तक कोई प्रचार नहीं होगा। चुनाव प्रचार भी अब 72 घंटे पहले ही बंद हो जाएगा। निर्वाचन आयोग ने कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर यह फैसला लिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मधुपुर में मतदान जारी। 487 केंद्रों पर डाले जा रहे हैं वोट। मधुपुर विधानसभा में आज उपचुनाव हो रहे हैं। सुबह 7 बजे से ही मतदान शुरू हो गया है। शहरी क्षेत्र में मतदाताओं का रुझान वोट देने के प्रति सुबह से ही दिख रहा है। शहर के जो है संत जोसेफ स्कूल में मतदान केंद्र संख्या 191 पर मतदान की लंबी कतार लगी रही। काफी उत्साह भी देखी जा रही है। जो हर वोटर मास्क लगाकर पहुंचा है और कोरोना के कारण बूथ की संख्या बढ़ाई गई है। मधुपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर शनिवार को 487 मतदान केंद्रों पर वोट डाले जा रहे हैं। शांतिपूर्ण जो है मतदान को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। विधानसभा क्षेत्र के बाहर 10 किलोमीटर के दायरे में शनिवार को जो है शाम 6 बजे तक शराब की दुकानें बंद रहेगी। मधुपुर विधानसभा क्षेत्र में 384 भवनों में कुल जो है 487 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो हजारीबाग में हादसा। ट्रैक्टर की टक्कर से बाइक सवार अधेड़ की मौत, भाई जख्मी। घर आते वक्त हुआ हादसा। बड़कागांव हजारीबाग रोड स्थित कटमदग्गा के जो है फता में शनिवार को सड़क हादसे में बाइक सवार अधेड़ की मौत हो गई है। वह अपने भाई के साथ बड़कागांव के जो है नटराजनगर स्थित अपने घर आ रहा था। इसी दौरान जो है एक ट्रैक्टर से बाइक की टक्कर हो गई। मृतक के भाई को हल्की चोट लगी है। मृतक की पहचान चरकू साव के बड़े पुत्र संजय कुमार सोनी के रूप में की गई है। संजय अपने भाई पप्पू कुमार सोनी के साथ बाइक से हजारीबाग से घर लौट रहा था। जैसे ही बाइक फतह के पास पहुंची, सामने से आ रहे ट्रैक्टर ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। घटनास्थल पर ही संजय की मौत हो गई। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सीए व सीएस की डिग्री पीजी के बराबर, चार्टेड अकाउंट, कंपनी सेक्रेटरी जैसे जो है कोर्स की पढ़ाई करने वाले के लिए खुशखबरी है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो है यूजीसी ने इसकी जो है डिग्री को अब पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री के बराबर माना है। यूजीसी ने इसकी मान्यता देते हुए आदेश जारी कर दिया है। साथ ही इसकी जानकारी सभी जो है विबी के कुलपति को भी दे दी गई है। इसे लेकर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंट ऑफ इंडिया और इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया ने यूजीसी व केंद्र सरकार के पास आग्रह किया था। इसके बाद ही जो है यूजीसी की 550वीं बैठक में इस पर निर्णय लिया गया है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।